वीर शिवा चमके, तेज तिलक तलवार शिवाजी हो, शंभू रूप अवतार शिवाजी, हुई धरा धन्य जन लाल शिवाजी, राखी केसरिया की लाज शिवाजी, तेज तिलक तलवार शिवाजी हो, शंभू रूप। हेलो दोस्तों, मैं हनुमान गुप्ता तथास्तु गुरुकुल क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इडियम एंड फ्रेज का अगला वीडियो देख रहे हैं, जिसमें 61 से लेकर के 70 तक का देखेंगे। पहले 61 से लेकर के 65 तक का देख लेते हैं। तो पहला अगर मतलब हम लोग देखें क्या है, कास्टल्स इन द एयर। कास्टल्स इन द एयर मतलब क्या होता है, हवाई किले बनाना या फिर ख्याली पुलाव पकाना। इसी का मतलब या तो हवाई किले बनाना या तो ख्याली पुलाव पकाना। तो इसको इंग्लिश में अगर कहें तो विजनरी स्कीम्स। तो कास्टल्स मतलब होता है किला और एयर मतलब हवा। तो यानी अगर हम लोग ये सोचें कि कोई किला हवा में बना दे, हवा में कोई भी किला हवा में बना सकते हैं, फिर कोई घर हुआ, कोई किला हुआ, ऐसा कोई घर जो हम लोग हवा में बना के रख दें, तो बन सकता है? बन ही नहीं सकता। रुकेगा कहाँ? उसके लिए आधार होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, ख्याली पुलाव पका रहे हैं कि कभी हम आसमान में घर बना लेंगे, मतलब कि जहाँ पे नीचे भी कुछ ना हो, ऊपर भी कुछ ना हो। तो ये क्या है, ख्याली पुलाव पका रहे हैं इसका मतलब। तो इसी से हम लोग याद कर लेंगे ख्याली पुलाव पकाना। अच्छा, ठीक है। अगला है कैरी कोल टू न्यू कास्टल। कैरी कोल टू न्यू कास्टल मतलब होता है विपरीत कार्य करना। तो इंग्लिश में कहेंगे टू प्रोवाइड समथिंग ऑलरेडी प्रेजेंट इन अबाउंडेंस। यानी कि इसका अगर एक और कहें, मुहावरा तो होता है, इसी को कहते हैं उल्टे बांस बरेली को। किताब में यही दिया है, उल्टे बांस बरेली को, लेकिन इसका मतलब होता है विपरीत कार्य करना। यानी कि कैरी मतलब ढोना, कोल मतलब कोयला, और कास्टल मतलब क्या होता है, किला। तो अगर मान लेते कोई नया नया किला बनवाए और उसमें हम लोग कोयला ढो के रखने लगे, तो क्या हो रहा है, विपरीत कार्य कर रहे हैं ना। कोयला तो रखने के लिए होता है, कोयला तो क्या होता है, उसको खदान में रख सकते हो और कहीं रख सकते हैं। लेकिन मतलब जहाँ खराब घर है वहाँ पे रखेंगे कोयला, जहाँ पे मतलब कि उतना साफ सफाई है। नया नया घर में कोई कोयला रखेगा नहीं। अगर नया नया घर में कोई कोयला रख रहा है तो यानी विपरीत कार्य कर रहा है, खराब काम कर रहा है, उसको तो लोग क्या कहेंगे, पागल समझेंगे कि ये तो उल्टा कार्य कर रहा है। नया घर बनवाया और कोयला उसमें रखने लगा। नया घर कोई बनवाता है तो रहने के लिए बनवाता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात। और अगला हो गया, अगला देखेंगे कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी मतलब बेसिर पैर की। इंग्लिश में कहे तो फॉल्स स्टोरी, यानी झूठी कहानी। फॉल्स स्टोरी यानी क्या हो जाएगा, झूठी कहानी। तो झूठी कहानी को कैसे कहेंगे, हम लोग कहे कभी कि मतलब मुर्गे और जैसे कॉक मतलब मुर्गा और बुल मतलब सांड, तो हम कह दिए कि मुर्गे और सांड में दोस्ती हो गई, तो कोई विश्वास करेगा? उसमें कैसी दोस्ती? मतलब हम लोग कहेंगे बिना सिर पैर की बातें करते हो, झूठी कहानी सुनाते हो, झूठी बातें बताते हो। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। इसी से याद कर लेंगे कॉक एंड बुल स्टोरी मतलब बेसिर पैर की। और अगला हो गया कम ट्रू। कम ट्रू मतलब होता है सत्य निकालना, सत्य निकालना। तो इंग्लिश में कहेंगे प्रूव ट्रू। तो कम मतलब आना, ट्रू मतलब सत्य। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि सत्य सामने आना। सत्य सामने आना यानी सत्य निकल गया। सत्य सामने आना यानी हो जाएगा सत्य निकालना। तो इसका मतलब हो जाएगा सत्य निकालना। अगला है क्राई फॉर द मून। क्राई फॉर द मून मतलब होता है असंभव वस्तु की मांग करना। इसका मतलब विश फॉर एन इम्पॉसिबल थिंग। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि क्राई फॉर द मून, जब बचपन में मतलब कि कोई बच्चा खाना नहीं खाता है, नहीं मतलब और भी कर सकते हैं क्राई फॉर द मून के लिए। अगर देखेंगे धमाल मूवी का देख लेते हैं। धमाल मूवी में अगर देखें, संजय दत्त जो रहता है, छोटा बच्चा रोता है, जब छोटा बच्चा रोता है तो उससे बोलता है संजय दत्त, अरे चुप रहो, ये 10 करोड़ का सवाल है। तो बच्चा थोड़ा शांत होता है। तो उसके बाद में कहता है चलो अब जब होगा 10 करोड़ में से मैं तुमको 1 करोड़ दे दूंगा। फिर रोने लगता है। फिर कहता है 2 करोड़ दे दूंगा, तब भी रोने लगता है। फिर कहता है 5 करोड़ दे दूंगा, तब भी रोने लगता है। और कहता है तब कितना चाहिए? तो बोलता है 10 करोड़। अरे बच्चे अच्छे बच्चे रोते नहीं है। देख देख देख, एक टाइम मुझे गोवा पहुंचते थे, एक टाइम 10 करोड़ का सवाल है, 10 करोड़ का। हाँ, देख अगर मुझे 10 करोड़ मिल गए ना, उसमें से 1 करोड़ तेरे को दे दूंगा। अरे ज्यादा चाहिए? चलो 2 करोड़ दे दूंगा। चल 3 करोड़ देता हूं। अरे फिर कितना चाहिए? तो यानी कि वो क्या करेगा, 10 करोड़ मांग रहे हैं, असंभव ना, 10 करोड़ का बात ही था, 10 करोड़ उसको ही दे देता
तो लेगा क्या, यानी बच्चा क्या कर रहा है, असंभव चीज की मांग कर रहा है। चलिए देखते हैं, आप लोगों को याद हो गया होगा, एक बार सुनते हैं। जैसे सबको कल्पना से कहानी से याद किया गया है और वो कहानी से ही बताएंगे कैसे हुआ है और सबका आंसर सब लोग बताएंगे। अगर मैं पूछूं क्राई फॉर द मून मतलब क्या होगा, इसमें क्या किए हैं, अभी अभी क्या किए हैं, संजय दत्त बच्चे को चुप कर रहा था कि 10 करोड़ का बात है, यानी क्या कर रहा था, लेकिन बच्चा मांग रहा था कितने करोड़, 10 करोड़। तो 10 करोड़ मांग रहा था, यानी असंभव चीज की मांग कर रहा था, पूरे 10 करोड़ वही मांग रहा था, जबकि संजय दत्त उसके लिए जा रहा था। अगला है कास्टल इन द एयर। कास्टल इन द एयर मतलब क्या होगा, इसका मतलब था कास्टल मतलब किला, एयर मतलब हवा, हवा में घर बनाना, यानी क्या है, ख्याली पुलाव पकाना। और अगला है कैरी कोल टू न्यू कास्टल, तो यानी मान लेते हैं नया घर बनाए, नया किला बनवाए और उसी में कोयला ढो के रख रहे हैं, तो कैसा काम कर रहे हैं, विपरीत कार्य कर रहे हैं, तो उसे से याद कर लेंगे कैरी कोल टू न्यू कास्टल मतलब हो जाएगा विपरीत कार्य करना, या तो उल्टे बास बरेली को। अगला है कॉक एंड बुल स्टोरी, तो इसको हम लोग कहेंगे, इसका मतलब क्या होगा, लिंक क्या था, मतलब बैल और यानी सांड और मुर्गे में दोस्ती हो गई, तो कैसी कहानी है ये, झूठी कहानी है। अगला है कम ट्रू। कम ट्रू मतलब इसका कैसे किया गया था, सत्य सामने आना, यानी सत्य निकालना, लास्ट वाला किए थे फिर दोबारा कर लेते हैं। क्राई फॉर द मून यानी कि कोई बच्चा चंदा मामा के लिए रो रहा है, तब भी हम लोग कह सकते हैं कि असंभव चीज का मांग कर रहे हैं। और संजय दत्त वाले से कर सकते हैं कि बच्चा क्या कर रहा था, 10 करोड़ की मांग कर रहा था कि पूरे 10 करोड़ उसी को चाहिए, तो भी असंभव चीज की मांग कर रहा था। चलिए आगे का 66 से लेकर के 70 तक देखते हैं। तो इसमें 66 नंबर है कट ए सॉरी फिगर, इसका मतलब होता है अच्छा प्रभाव ना डालना, इंग्लिश में टू लीव ए पुअर इंप्रेशन। तो इसको लिंक किया गया है अच्छा चित्र ना काटना। जैसे स्कूल में प्रैक्टिकल होता है तो काम मिलता है कि मतलब कि ये काम आपको ये प्रोजेक्ट मिला है, आपको ये प्रोजेक्ट मिला है। जैसे मान लेते हैं किसी बच्चे को दिया गया एक डंडे से कि मतलब ऐसे आयताकार है और इससे त्रिभुज काटना है, तो त्रिभुज काटने के लिए दिया गया इससे, और लेकिन वो उसने क्या कर दिया, आयत ही काट दिया। इस त्रिभुज से मतलब त्रिभुज काटना होता तो किसी तरीके से काटता, अच्छे तरीके से, जैसे मान लेते ये यहाँ पे ऐसे मार्क करके और त्रिभुज काट के देता, तो त्रिभुज काट देता तो फिर ठीक है, लेकिन उसने मान लेते हैं वो आयत काट दिया, आयत काट के निकाल दिया, यानी अच्छा चित्र काटा, अच्छा चित्र नहीं काटा। और अच्छा चित्र नहीं काटा तो कितना भी सॉरी बोले तो मतलब अच्छा प्रभाव नहीं डाला, तो इसको ऐसे किया गया कट सॉरी मतलब सॉरी बोलना, और फिगर मतलब चित्र मतलब अच्छा चित्र नहीं काटा, तो यानी अच्छा प्रभाव नहीं डाल सका वो, तो इसी से याद किया गया है कट ए सॉरी फिगर मतलब अच्छा प्रभाव ना डालना। तो यानी कि अगर उसने आयत को आयत ही काटा होता तो अच्छा प्रभाव डाल देता, लेकिन त्रिभुज को त्रिभुज काटा होता तो अच्छा प्रभाव डालता, लेकिन त्रिभुज को उसने क्या काट दिया, आयत काट दिया। अगला है चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड मतलब क्या होता है, कायर, और अंग्रेजी में कावर्डली। तो चिकन हार्टेड को लिंक कर रहे हैं कि मुर्गी का जहाँ पे मतलब ऐसे मुर्गी कटता है तो वहां पे मुर्गी के जो पहले चिकन मतलब थोड़ा छोटा रहेगा और मुर्गी बड़ा रहेगा, तो मुर्गी के जो मतलब मम्मी पापा रहेंगे उनको पहले काटा जाता है, बड़े होते हैं, तो यानी क्या है उसको काटेगा, तो इसीलिए चिकन देख के डरा रहता है कि हमें भी ना काट दे, तो भी कायर की तरह एकदम डरा रहता है। और वैसे ये कायर होने में भी इंसानों का ही हाथ है, क्योंकि इंसान लोग उसको ना काटे तो लोग नहीं डरेंगे, उन लोग को काटे रहते हैं, तो इसलिए वो लोग हमेशा डरे रहते हैं। तो बस मैं याद करने के लिए इस कर रहा हूँ कि वो लोग डरे रहते हैं, तो उसी से याद कर लेंगे कायर, कि मतलब चिकन हार्टेड मतलब क्या हो जाएगा, कायर। सिर्फ याद करने के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मुर्गी के बच्चे डरपोक होते हैं, कायर होते हैं, ब्रेव नहीं होते हैं, वो लोग भी होते हैं अपना, तभी तो सब लोग खा खा के वीर बन रहे हैं। सब लोग कहते हैं मुर्गी खाओ और वीर बनो, तो मतलब मुर्गी मुर्गा खाते हैं और वीर बनते हैं, तो वीर वो भी होते हैं, बस वो डर के कारण कायर की तरह व्यवहार करते हैं। तो बस याद करने के लिए मैंने किया है कि चिकन हार्टेड मतलब उनके बच्चा जो होता है, उनके दिल मतलब छोटे चिकन का जो हार्ट रहता है, हमेशा उनके मन में डर रहता है कि कब हमको काट दिया जाएगा, कब हमारा दिन आ जाए, तो उसी से याद हो जाएगा चिकन हार्टेड मतलब कायर। और अगला है चाइल्ड्स प्ले मतलब आसान कार्य। चाइल्ड्स प्ले मतलब आसान कार्य हो जाएगा, इंग्लिश में कहेंगे समथिंग वेरी इजी, मतलब जो बहुत आसान हो। तो चाइल्ड्स प्ले से पता चल रहा है बच्चों का खेल। अब कोई बड़ा व्यक्ति गया और बच्चों में गेम खेलने लगा तो उसके लिए क्या है, बच्चों का खेल है, आसान कार्य है कि मतलब जीत जाएगा बहुत आसानी से, वो तो कहेगा मैं ये गेम तो बाएं हाथ से खेल दूं। ऐसे हम लोग भी जब छोटे थे तो कोई बड़ा व्यक्ति मान लेते हैं हम लोग मैच खेल रहे हैं और कोई बड़ा व्यक्ति आ गया तो कहे चलो हम भी खेलेंगे तुम लोग के साथ, तो हम लोग कहते नहीं आपको नहीं खिलाएंगे क्योंकि आप जीत जाएंगे, क्योंकि वो उसके लिए आसान कार्य था, वो बड़ा है और बच्चों में खेलना उसके लिए आसान कार्य है, बच्चों का खेल खेलने के लिए उसका आसान कार्य है। लेकिन तब भी हम लोग कभी कभी खिला देते थे कि चलो अच्छा हम लोग दोनों हाथ से खेलेंगे, आप खाली बाएं हाथ से खेलना, यानी आपके लिए बाएं हाथ से खेलना पड़ेगा, बाएं हाथ से भी उसके लिए आसान कार्य होता था। तो इसे याद कर लेंगे चाइल्ड्स प्ले मतलब आसान कार्य।
अगला है कॉल ए स्पेड ए स्पेड। कॉल ए स्पेड इसमें मतलब क्या होता है, साफ साफ कहना। तो स्पेड मतलब इंग्लिश में स्पेड मतलब क्या होता है, फावड़ा। तो फावड़े को फावड़ा कहना यानी साफ साफ कहना। फावड़ा जो है मतलब किसी के घर फावड़ा लेने गए तो फावड़े को फावड़ा कह रहे हैं, तो यानी साफ साफ कह रहे हैं कि फावड़ा। और इंग्लिश में अगर कहें तो टू कॉल ए थिंग एज इट इज, मतलब जो जैसा है उसी तरह उसको बुलाना, तो साफ साफ कहना। 70 नंबर है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। इसका मतलब होता है व्यर्थ पछताना, टू फील सॉरी फॉर द पास्ट। और हिंदी में इसका लिंक क्या है, दूध गिरने के बाद चिल्लाना। यानी कि अगर कोई जब दूध गिर जाता है तो सब लोग चिल्लाते हैं कि कैसे गिरा दिए कैसे गिरा दिए, यानी वो कितना भी चिल्लाए लेकिन वो व्यर्थ का पछताना है। पछताएंगे कि इससे बढ़िया हम लोग को सावधानी रखना था। या फिर किसी बच्चे को दूध लेने के लिए भेजे थे तो हम लोग सोचेंगे हमको खुद जाना था, क्योंकि बच्चे लोग छोटे होते हैं उनसे दूध गिर ही जाता है ज्यादातर, तो हम लोग खुद फालतू का पछताते हैं तब कि इससे बढ़िया हमको ही जाना था लेने। तो दूध गिरने के बाद चिल्लाना यानी व्यर्थ का पछताना। तो क्राई मतलब होता है दूध, और क्राई मतलब होता है चिल्लाना, और मिल्क मतलब होता है दूध। स्पिल्ड मतलब बिखरा हुआ यानी गिर जाना। तो क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क मतलब वही हो जाएगा हमारा कि व्यर्थ का पछताना। लिंक उसी से किया गया कि दूध गिरने के बाद चिल्लाना यानी व्यर्थ का पछताना। और हिंदी में भी एक मुहावरा होता है कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि बाद में पछताने से क्या होगा, जब चिड़िया चुग गई खेत, उसके पहले ही ध्यान देना था। यानी दूध गिरने के पहले ही हमें सावधानी रखना था, तब हमें पछताना नहीं पड़ता। लेकिन हमें तो मुहावरा याद करना है। तो क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क मतलब क्या हो जाएगा, व्यर्थ का पछताना। और कभी दूध गिर जाए घर में और कोई चिल्ला रहा है घर में या फिर बाहर कहीं भी देखो, तो बस उससे नहीं बोलना, लेकिन मन में ये बोलना है कि क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क मतलब क्या हो गया, व्यर्थ का पछताना। अगर दूध गिरने के बाद वो चिल्ला रहा है तो हम लोग को मन में लाना है, दैनिक जीवन में इसको यूज करेंगे तो ज्यादा याद होगा। लेकिन उसको नहीं बताना है कि हम ये बोल रहे हैं क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, आप व्यर्थ का चिल्ला रहे हैं, व्यर्थ का पछता रहे हैं, उसको बोलोगे तो दिक्कत हो जाएगा। मन में ही खाली याद कर लो। अगला है इसको देखते हैं आप सबको अब याद हो गया है कि नहीं। तो चलिए सब पहले मिटा देते हैं। उम्मीद है कि सब लोगों को याद हो गया होगा। अगर कहानी को मन में बैठाएंगे तो याद होगा। कल्पना करने से न्यूटन भी बोले हैं, आइंस्टीन भी बोले हैं कि कल्पना ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण होती है। तो पहला देखते हैं, कल्पना से कट ए सॉरी फिगर। इसका हम लोग क्या किए थे कि प्रोजेक्ट मिला था त्रिभुज काटने को, उसने आयत काट दिया, यानी कि गलत चित्र काट दिया, अच्छा चित्र नहीं काटा, तो यानी अच्छा प्रभाव नहीं डाल सका। अगला है चिकन हार्टेड। तो इसमें मुर्गी के बच्चे से किए थे कि वो हमेशा डरे रहते हैं, क्योंकि इंसान लोग उनको हमेशा कब किसको काट दे पता नहीं, तो इसीलिए वो लोग डरे रहते हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा कायर। और चाइल्ड प्ले को किए थे कि बच्चों का खेल। चाइल्ड प्ले से बच्चों का खेल क्या होता है, आसान होता है। और काले स्पेड मतलब फावड़े को फावड़ा कहना, तो इसका मतलब क्या था, साफ साफ कहना। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क मतलब क्या है, दूध गिरने के बाद चिल्लाना, तो इसका मतलब क्या था, व्यर्थ का पछताना। और ऐसे ही इडियम एंड फ्रेज आगे का 71 से लेकर के 80 तक का अगले वीडियो में देखेंगे। और तब तक आप लोग इसको रिवाइज करते रहिए, कल्पना करते रहिए। और किसी का आपके पास कोई ऐसा इडियम एंड फ्रेज है जिसका आपको नहीं बन रहा हो लिंक, तो आप उसको कमेंट में लिखिए, उसका लिंक मैं बनाने की कोशिश करूंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए और उनसे भी सब्सक्राइब करने को कहिए, जिससे जैसे ही वीडियो बने तो सबके पास पहुंच जाए। और तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।